कार्तिक महीना त्योहारों का महीना होता है और जैसे जैसे त्योहार आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको उसके महत्व के बारे में भी बताती हूँ। तो आज हम लोग रमा एकादशी की बात करेंगे। कार्तिक मास की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल की 24 एकादशियों में से रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है। 4 महीने बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी व्रत रखने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा होती है। इस बार एकादशी तिथि 11 नवंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक रहेगी और इस साल रमा एकादशी का व्रत 11 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम रमा भी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही आर्थिक परेशानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एकादशी में पूजा विधि का ज्यादा नियम तो नहीं है, पर आप हर त्योहार की तरह व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, फिर उन्हें फल फूल चढ़ाएं और भोग चढ़ाएं। मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती न तोड़ें, बल्कि पहले से ही टूटी पत्तियों को अर्पित करें। एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एकादशी की कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया था। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम का पालन न करता हो, और यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारणा से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वो भूख को सहन नहीं कर पाया। चंद्रभागा बहुत दुखी हुई और वह अपने पिता के घर ही रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थित कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।